आपको पता है मुझे गुलाब और मोतिये के फूल बहुत पसंद। अच्छी तरह पता है मोहिनी को चमेली के फूल और तुम्हें। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे ज़ारून ने छोड़ दिया, मैं वापस अपने घर नहीं जा। आयन के दिल में अब मुस्कान के लिए एक खास जगह बनने लगी है। वो खुद भी महसूस करने लगा है कि मुस्कान की मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक अलग खुशी लेकर आई है। पहले जहां उसके दिल में पुराने रिश्तों की यादें और परेशानियां थीं, अब वहां मुस्कान की मासूमियत, उसकी बातें और उसका प्यार भरा अंदाज जगह बनाने लगा है। आयन धीरे धीरे मुस्कान को पसंद करने लगा है और उसके साथ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करना चाहता है। इसी एहसास के साथ आयन मुस्कान के लिए गजरे लेकर आएगा। ये गजरे सिर्फ फूलों का तोहफा नहीं होंगे, बल्कि आयन के दिल के जज्बात का इजहार भी होंगे। जब वो मुस्कान के सामने गजरे लेकर आएगा तो मुस्कान के चेहरे पर खुशी साफ नजर आएगी। उसके लिए ये लम्हा बहुत खास होगा, क्योंकि उसे महसूस होगा कि कोई उसकी पसंद और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। गजरे देखकर मुस्कान बहुत खुश हो जाएगी। उसकी आंखों में खुशी झलकने लगेगी और वो आयन से कहेगी कि उसे गजरों और फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। फूलों की महक उसे हमेशा एक अलग सुकून देती है और ये चीज़ उसके दिल के बहुत करीब है। आयन भी मुस्कान की खुशी देखकर बहुत खुश होगा। यूज महसूस होगा कि मुस्कान की मुस्कुराहट उसके लिए बहुत मायने रखती है। आयन मुस्कान के चेहरे पर आने वाली इस खुशी को देखकर उससे एक वादा करेगा। वो मुस्कान को यकीन दिलाएगा कि वो अब मोहिनी को भूल चुका है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो सब पीछे छोड़ चुका है। आयन कहेगा कि अब कभी भी मोहिनी उन दोनों के दरमियान नहीं आएगी। वो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है और इस नई शुरुआत में सिर्फ मुस्कान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मुस्कान आयन की हर बात पर भरोसा करेगी। यूज महसूस होगा कि आयन सच बोल रहा है और उसके दिल में कोई झूठ या धोखा नहीं है। मुस्कान जानती है कि आयन ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयन की बातें मुस्कान के दिल को सुकून देंगी और उसका भरोसा और भी मजबूत हो जाएगा। अब मुस्कान और आयन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। उनके दरमियान प्यार, भरोसे और समझ का रिश्ता मजबूत होने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि शायद अब उनकी जिंदगी में खुशियों का वक्त वापस आ गया है। लेकिन किस्मत को शायद उनकी ये खुशियां मंजूर नहीं है, क्योंकि इन दोनों की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मोहिनी है। मोहिनी हमेशा की तरह अपनी चालाकियां और साजिशों से सब कुछ बदलने की सलाहियत रखती है। यूज हालात को अपने हक में करना अच्छी तरह आता है। वो जानती है कि किस वक्त कौन सा कदम उठाना है और किस तरह लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ मोहिनी की चालाकी का भी कोई जवाब नहीं है। वो हर हालात के मुताबिक अपना अंदाज बदलना जानती है। कभी वो खुद को मजबूर दिखाती है और कभी अपने फायदे के लिए दूसरों के जज्बात से खेलती है। इसी वजह से आने वाले वक्त में वो एक बार फिर सबकी जिंदगी में परेशानियां पैदा करने वाली है। जब ज़रून का बाप ज़रून के घर आएगा और वहां मोहिनी को ज़रून की बीवी की हैसियत से देखेगा तो यूज ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो मोहिनी को देखकर गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़रून ऐसा फैसला करेगा। उसके लिए ये शादी उसके खंडन की इज्जत और उनके मायर के खिलाफ होगी। ज़रून का बाप गुस्से में ज़रून से कहेगा कि तुमने अपनी जिंदगी का बहुत गलत फैसला किया है। तुमने अपने मायर से नीचे जाकर ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसका ना कोई बड़ा खंडन है और ना ही कोई मजबूत सहारा। वो ज़रून को समझाने की कोशिश करेगा कि उसके पास और भी बहुत से बेहतर रिश्ते मौजूद थे। उनके हलके में बहुत सी खूबसूरत और अच्छे खंडन की लड़कियां थीं, लेकिन ज़रून ने ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसे वो कबूल नहीं कर सकता। वो ज़रून से सवाल करेगा कि आखिर तुम्हें यही लड़की मिली थी जिससे तुमने शादी कर ली। उसकी बातों में गुस्सा भी होगा और अपने बेटे के फैसले से नाराज़गी भी, लेकिन ज़रून भी खामोश नहीं रहेगा। वो अपने बाप से साफ अल्फाज में कहेगा कि आप मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मोहिनी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं किसी भी हाल में यूज नहीं छोड़ूंगा। ज़रून अपने फैसले पर कायम रहेगा, क्योंकि वो मोहिनी को अपनी बीवी मान चुका है। वो नहीं चाहता कि कोई उसके रिश्ते के दरमियान आए, लेकिन ज़रून के बाप को उसकी बात पसंद नहीं आएगी। वो ज़रून को धमकी देगा कि अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। वो ज़रून को कहेगा कि कुछ दिन और अगर तुम इसी तरह मोहिनी के साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो कहेगा कि अगर तुमने मोहिनी को नहीं छोड़ा तो मेरी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कोरी भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे।
जरून एक तरफ अपने बाप की नाराजगी का सामना कर रहा होगा और दूसरी तरफ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब मोहिनी अपने सासुर की ये सख्त बातें सुनेगी तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मोहिनी फौरन अपने सासुर के कदमों में गिर जाएगी और रोते हुए कहेगी कि खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर जरून भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मोहिनी अपनी मजबूरी बताते हुए कहेगी कि जरून के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो और ना ही वो दोबारा अकेली हो। उसके आंसू और उसकी बातें माहौल को बहुत जज्बती बना देंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मोहिनी अपनी बातों से जरून के बाप का दिल बदल पाएगी या फिर जरून के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किलात लेकर आएंगे। क्या आयन और मुस्कान की खुशियां बरकरार रह पाएंगी या मोहिनी की नई चालें उनकी जिंदगी में एक बार फिर तूफान लेकर आएंगी?